हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम मैथ में पढ़ने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, ट्रायंगल की हम साइड और एंगल को मेजरमेंट करते हैं। तो दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल को पहचान करने के लिए सबसे पहले देखा जाता है कि 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम कैसे पहचानेंगे कि हाइपोटेन्यूज कहाँ पर है, परपेंडिकुलर कहाँ है और बेस कहाँ है। तो इसको पहचानने के लिए सबसे इजी है कि जहाँ 90 डिग्री एंगल है उसके ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब बेस और परपेंडिकुलर को पहचानने के लिए डिपेंड करता है एंगल। एंगल किस पे है, जैसे हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। अगर थीटा सी पर है, सी पर है, अगर थीटा सी पर है तो इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर होगा और नीचे बेस। अगर ये थीटा सी पे ना होता और यहाँ पे ए पर होता, जैसे कि अब ये थीटा ए पर होता तो इसके सामने वाला होता परपेंडिकुलर और ये होता बेस। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई है। तो अब हम इसके बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की। ठीक है, आपको अब समझ आ गया हो कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस कैसे निकालते हैं। तो अब हम चलते हैं इनके साइन कॉस थीटा पे पता करने की कौन सा परपेंडिकुलर होता है, कौन सा बेस होता है, कौन सा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। चलिए, बिल्कुल इजी स्टेप से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, तो सबसे पहले आप पी बी पी और नीचे एच एच बी को लिख लीजिए। ठीक है, पी बी पी और एच एच बी, इसे हम साइन कोस टेन कॉट कोसेक और सेक सबके छयों के निकाल देंगे। बेस अपन परपेंडिकुलर कौन सा होता है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि साइन क्या होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, तो आप ऊपर की तरफ से देखिए P अपॉन एच, P अपॉन एच होगा हमारा साइन। ठीक है, अब इधर भी लिख देता हूं मैं साइन। अब B अपॉन एच ये होगा हमारा कॉस, P अपॉन बी ये होगा हमारा टेन। तो इधर भी आपको मैं लिख देता हूं कॉस B अपॉन एच टेन थीटा इक्वल्स टू हमारा P अपॉन बी। ये क्या है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस, साइन कॉस टेन। अब हम करेंगे कॉट का। कॉट का क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ से देखेंगे अपन बी अपॉन पी, ये हो गया हमारा कॉट का। सेक का हमारा होगा एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सेक का हमारा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है हमारा सेक, और कोसेक थीटा इक्वल्स टू हमारा आता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं। ये थे हमारे इजी स्टेप में। अब हम चलते हैं कुछ और इसके फॉर्मूलेस पे। अब हम दोस्तों इसके देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलास। तो चलिए,
जैसे कि साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस साइन में होता है कॉस 90 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल्स टू होता है सेक 90 माइनस थीटा। और टेन होता है टेन थीटा इक्वल्स टू कोट 90 माइनस थीटा। ये हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलास जो आपको याद होनी चाहिए, तभी आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री इजी से कर पाएंगे। इसके आगे हम देखेंगे एक और टेबल भी बनाना, वो भी बहुत इजी फॉर्मेट से, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टेबल। अब इसमें हम देखते हैं एक और फॉर्मूलेस और, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। होता है 1। अब हम ये आपको फॉर्मूले याद हो गए हैं, अब और चलते हैं आगे फॉर्मूलों की तरफ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ये भी होता है 1। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास हैं। तो अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेबल की तरफ। बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेबल याद करना सिखाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेबल के लिए पहले आप सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, हम ये टेबल बना लेते हैं। तो अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा। आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी है और सारी ऑटोमेटिक इसमें आपको ट्रिक से आपको याद हो जाएगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साइन थीटा 0 डिग्री पर होता है 0, तो साइन 30 थीटा होता है 1/2। साइन 45 डिग्री पे होता है 1/√2, और साइन 60 होता है 3/2, और साइन 90 होता है 1। चलिए बस आपको बस ये याद रखनी है, इतना होता है। अब कॉस की देखना आप ऑटोमेटिक आ जाएगी। कॉस थीटा में अपन को क्या करना है, इसको इधर लिख देना है। साइन जो 0 डिग्री है वो चली जाएगी कॉस 90 पे, और साइन जो साइन 90 की है वो आ जाएगी कॉस 0 पे। जैसे साइन 90 कितना है 1, इसको इधर लिख दिया 1। अब ये चीज सिर्फ यहाँ लिखते रहिए, आप देखते हैं। अब साइन 30 हो जाएगा ये 3/2, साइन 45 हो जाएगा 1/2√2, और कॉस 60 हो जाएगा जो साइन 30 था। इधर से अपन चलेंगे यूं की तरफ 1/2। अब हम कॉस 90 हो जाएगा 0, इस साइन और कॉस की वैल्यू निकल गई। अब हम निकालेंगे टेन की।
टेन थीटा में क्या करते हैं हम, इन दोनों का करेंगे इन मल्टीप्लाई, 0 से 1 करेंगे 0 आएगा। अब 1/2 और 3/2 को 2 को क्या करेंगे हम ऊपर भेज देंगे, जैसे कि 1/2 दिया हुआ है तो ये है 3/2, तो 2 क्या चलेगा ऊपर चला जाएगा इनटू में 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 बचा, उधर 1/3, इधर क्या 1/2 पूरा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1। ठीक है, 3/2 और 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा √3, और 1 0 से करेंगे तो इंफिनिटी। ये होगी हमारी tan की वैल्यू। कॉट की निकालने के लिए वो सेम यूं चलता है, जो इधर वैल्यू है वो फटाफट यहाँ लिख देता हूँ, इंफिनिटी √3 1/√3 एंड 0। अब हम इसमें निकालेंगे 1 √3/2 है, इसको इन्वर्स करेंगे 2/√3, 1/√2 √2 हो जाएगा, 1/2 तो इसका 2 हो जाएगा, इन्वर्स करते रहेंगे इसको, 0 है इसको इंफिनिटी। अब कोसेक में तो आपको पता ही लग गया होगा, सेम यूं लिखते रहना है। इंफिनिटी 2 2/√3 एंड 1। ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टेबल, जिसको हमने बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है।